नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे बहू ने बीमार पिता की सेवा से किया इनकार तो पोते ने ऐसा क्या कहा कि बेटे बहू के होश उड़ गए। तंग आ गई हूँ मैं आपके पिता से। औरत हो तो सेवा कर भी दे, पर वो ससुर है। अब क्या मैं उनके रोजमर्रा के काम भी करवाऊँ? हर रोज की यही समस्या हो गई है। आप उन्हें डायपर पहना कर जाते हैं और वो उसे निकाल देते हैं। बाद में हर आधे घंटे में मुझे आवाज़ लगाते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है। इतने लंबे चौड़े आदमी को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, आप ही बताओ। उनके अलावा घर के और भी काम होते हैं कि नहीं? अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। कल्पना अपने पति नवीन से कहती है। नवीन बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर तुम ये भी तो देखो, पापा जानबूझकर ये सब नहीं करते हैं। कुछ तो परेशानी होती होगी कि वो बार बार डायपर खोल देते हैं। रुको तुम, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं भी अब थक गया हूँ। ऑफिस जाने से पहले उनका सारा काम करवाओ और ऑफिस से थक कर आता हूँ और फिर से वही सब। जिंदगी में कोई नई बात रही नहीं गई है। मैं भी ऊब गया हूँ। नवीन बिना कपड़े बदले हुए अपने पिता मनोहर बाबू के कमरे में गया। मनोहर बाबू अब बिस्तर से बस रोजमर्रा के काम के लिए ही उठते थे। उसके अलावा पूरे दिन वो बिस्तर पर ही रहते थे। जैसे ही बेटे को देखे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ गया बेटा, तुम भी सोचते होगे कि बाप ने जितना किया नहीं उससे ज़्यादा मुझसे करवा रहा है। अब क्या करूं? जैसे इंसान का धन दौलत चला जाता है, पता नहीं ये बुढ़ापा क्यों नहीं जाता है। नवीन बोला, पापा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आज फिर आपने डायपर खोल दिया। आप क्यों नहीं समझते? आप बच्चे नहीं हैं जो आपके रोज़मर्रा के काम आपकी बहू करे। क्या ये सब अच्छा लगता है? सोचिए, उसका काम कितना बढ़ गया है। पूरी चादर खराब हो गई है। तभी कल्पना आई और बोली, सास होती तो मैं कर भी देती, पर ससुर का ये सब काम, छी छी। एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए। 4 महीने से यही सब हो रहा है। अपना ही घर अब मुझे अस्पताल लगने लगा है। एक पल को भी चैन नहीं मिलता है। मनोहर बाबू बोले, बुढ़ापा औरत या मर्द देखकर दर्द नहीं देता न जाने भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे साथ साथ तुम सबको भी कष्ट दे रहा है। विश्वास करो, हर रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ले जाएं, पर वो मेरी नहीं सुनता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? नवीन बोला, पापा सब कुछ ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए, आप डायपर क्यों खोल देते हैं? मनोहर बाबू बहू की तरफ देखें। नवीन बोले, अल्पना तुम बाहर जाओ, मैं पापा से बात करूँगा। मनोहर बाबू बोले, बेटा अब क्या बोलूँ, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कितनी कोशिश करता हूँ पर पेशाब नहीं होता, फिर मेरे पेट में दर्द होता है। उनकी सारी बातें सुनकर नवीन बोला, पापा कुछ तो उपाय करना होगा, इस तरह से तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। एक तरफ पिता एक तरफ पत्नी। नवीन किसके दर्द को समझे? इसे उधेड़ बुन में वो बैठा था, तभी उसके एक दोस्त किशोर का फोन आया। जब उसने किशोर से अपनी परेशानी बताई तो किशोर बोला, तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो, पिछले साल मैं भी इसी तरह परेशान था। तुम अंकल के लिए अटेंडर क्यों नहीं रख लेते? उससे तुम्हारी और भाभी दोनों की परेशानी कम हो जाएगी। नवीन बोला, यार उसमें बहुत खर्च होगा। किशोर बोला, या तो पैसा खर्च कर लो या रात दिन की चैन। सोच लो तुम्हें क्या करना है। उनके जो पैसे बचे हैं उन पर ही लगा दो। समझता हूँ भाभी जी को अंकल का काम करने में परेशानी होती होगी। तुम भी तो समझो, तकलीफ मर्द या औरत देखकर तो नहीं आती जिंदगी में। जितनी जल्दी इस बात को हम समझे, जीना आसान हो जाएगा। नवीन को किशोर का सुझाव पसंद आया। रात में सोते समय कल्पना से मन की बात साझा की। कल्पना बोली, सोचो कितना खर्च हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई, पापा जी की दवाई, घर का खर्च। अभी तक घर का लोन नहीं खत्म हुआ है, उस पर एक और खर्चा। नवीन बोले, अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूँ। कल्पना बोली, मुझे आज भी याद है कि 5 साल पहले आपकी माँ मरने से पहले अपने आधे जेवर आपकी बहन को दे गई। अब आपकी बहन क्यों नहीं जिम्मेदारी में हिस्सा लेने आती? पापा जी के पैसे उनकी दवाइयों पर ही खर्च हो रहे हैं, हम कोई सुख नहीं भोग रहे हैं। नवीन बोला, धीरे बोलो, पापा सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कल्पना बोली, सुनने दीजिए, उन्हें भी एहसास हो कि आखिर उन लोगों ने क्या गलती की है। अपना पैसा नाती नातिन पर खर्च किया, हमारे लिए जिम्मेदारी रखी। उन्हें क्या मालूम कि धन दौलत तो चला जाता है, बुढ़ापा बिना खर्च और बिना दर्द के नहीं जाता। कल्पना का बेटा सौरभ हर रोज ये सब सुनता और देखा कि माँ की बातों से दादा दुखी हो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने दादा के पास जाकर बोला, दादाजी क्या बुढ़ापा भी औरत और मर्द में भेदभाव करता है?
क्योंकि मेरी नानी को तकलीफ़ नहीं हुई, पर उनके जाने के बाद मेरे नाना जी को बहुत तकलीफ़ हुई। तो क्या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी तकलीफ़ होगी? मनोहर बाबू बच्चे की बातों को सुनकर हैरान थे और बोले, बेटा, बुढ़ापा औरत या मर्द देखकर दर्द नहीं देता, ये सब अपने कर्मों का फल है। तुम अच्छे कर्म करते रहो, अपने माता पिता की सेवा करना, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। चाहे वो तुम्हारा पिता हो या माँ, दोनों के लिए मन में उतना ही प्यार रखना, क्योंकि जब शरीर रहता है तब लोग प्यार करते हैं, जब शरीर गिरने लगता है तो बच्चों को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। उनकी कुछ बातें सौरभ को समझ में आई, कुछ बात मन में सवाल बनकर रह गई। कुछ रोज बाद नवीन ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी मनोहर बाबू ने आवाज लगाई। नवीन बोला, बताइए पापा, अब क्या दिक्कत है? मनोहर बाबू बोले, बेटा, मुझे नींद की दवाई दे दो ताकि मैं डायपर पहन के सोया रहूं और बहू को मेरी वजह से परेशानी ना हो। नवीन बोला, पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आज अस्पताल से एक आदमी को बुलवाया है जो दिन भर आपके साथ रहेगा, आपको जो परेशानी हो उससे बताइएगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर नवीन चला गया। अटेंडर के आने से कल्पना को मनोहर बाबू का कोई काम नहीं करना पड़ता था। शाम में पूरा परिवार बैठकर आराम से चाय पी रहा था। नवीन बोला, इस साल दिवाली का बोनस अच्छा मिला है। ये सुनकर कल्पना खुश हो गई। वहीं सौरभ बोला, पापा, ये पैसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि दादाजी की तरह आप पर भी बहुत खर्चे होंगे। कल्पना बोली, सौरभ, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? सौरभ बोला, मैं लड़का हूँ तो पापा की सेवा कर सकता हूँ, आपकी सेवा करने के लिए मुझे भी किसी को बुलाना होगा। नवीन बोला, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सौरभ बोला, जब मम्मी दादाजी की सेवा नहीं कर सकती और उनके पैसे उन पर खर्च नहीं करना चाहती, तो मैं बिना पैसे की मम्मी की सेवा कैसे करूँगा? कल्पना नवीन का चेहरा देखने लगी। नवीन सौरभ से बोला, बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मम्मी सारे काम से थक जाती हैं, इसलिए दादाजी के सारे काम नहीं कर पाती, और मैं ऑफिस में रहता हूँ, इसलिए तो दादाजी के लिए एक आदमी रख दिया गया है, अब उनकी देखभाल वो करेगा। सौरभ बोला, पापा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब देखता हूँ। जब यही सब करना था तो पहले क्यों नहीं किया? क्यों दादाजी को इतनी तकलीफ दी? मम्मी की बातों से दादाजी रोते हैं, और दादी ने अगर पैसे और जेवर बुआ जी को दे दिए और बुआ जी देखने नहीं आती, इसमें दादाजी की क्या गलती है? कल को अगर मैं ये सब आप दोनों के साथ करूँगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। बेटे की बात सुनकर दोनों हैरान थे। नवीन कल्पना से बोली, अगर हमारा बेटा बुढ़ापे में हमें नहीं करेगा तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? इससे बेहतर तो बुढ़ापा दस्तक दे और इंसान वृद्धा आश्रम में चला जाए, क्योंकि दौलत के साथ बुढ़ापा नहीं जाता, वो तो हमारे कर्मों का हिसाब पूरा करता है। कल्पना को भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ में उसने बहुत कटु वचन का इस्तेमाल किया। नारित्व तो ममता का दूसरा रूप होता है। तो अगले दिन से अटेंडर के रहते हुए भी कल्पना मनोहर बाबू को समय देती थी। उनके खाने पीने का वो खुद ख्याल रखती थी, क्योंकि अब उसका काम कम हो गया था। मनोहर बाबू कहते, बहू, मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो, ईश्वर से प्रार्थना करे वो मुझे ले जाए। कल्पना हाथ जोड़कर मनोहर बाबू से कहती, पापा जी, मुझे मेरे शब्दों के लिए माफ़ कर दीजिए, जितने कठोर वचन मैंने आपसे कहे। कल को वही अगर मेरा बेटा कहेगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैं अपनी हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज समझ में आता है कि मेरे पिता को ये अपनापन नहीं मिला होगा तो उन्हें किस दर्द से गुजरना पड़ा होगा। और वो रोने लगी। उस हालत में भी मनोहर बाबू बहू को सांत्वना दे रहे थे। बहू, बुढ़ापे का दर्द औरत या मर्द देखकर नहीं आता, ये तो जन्मों के कर्म से जुड़ा होता है, जो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। ईश्वर करे इस घर के सारे दर्द मुझे दे दे, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कोई दर्द ना हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बहू भी बेटी होती है, तो क्या बेटी एक पिता का दर्द नहीं समझ सकती है? क्या बेटी एक पिता की सेवा नहीं कर सकती है? यह बिल्कुल सच है कि बुढ़ापा औरत या मर्द नहीं देखता है, वो हर किसी को आना है और बुढ़ापे में तकलीफ हर किसी की होनी है। पर हम अपने माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद लेकर उस तकलीफ को कम कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या विचार है? आप मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।